everyone, welcome back to another video of Learn English with Deepika. I'm Deepika and आज की वीडियो में आप सीखने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैंने अपनी एक वीडियो अपलोड की थी पोएटिक डिवाइसेस की, लेकिन उस वीडियो में मैंने आपको एक चीज नहीं बताई थी क्योंकि मैं चाहती थी मैं आपको बताऊं वो चीज बहुत डिटेल में, क्योंकि अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं जब वो आते हैं इकट्ठे। तो आज मैं उस टॉपिक को लूंगी इकट्ठे ताकि वो डाउट्स आपके हो जाए क्लियर और आप एक भी गलती ना करें। पर शर्त है आपको ये वीडियो देखनी है एंड तक, आपको हर पॉइंट्स को ध्यान से सुनना है और चाहे तो आप मेरे वीडियो में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बोर्ड का ताकि आपके पास ये नोट्स रेडी रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन इमेजरी एंड सिंबोलिज्म। इमेजरी एंड सिंबोलिज्म ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइसेस हैं। दोनों में बहुत ही थिन लाइन का डिफरेंस है और बच्चे क्या करते हैं उस थिन लाइन जो डिफरेंस को भूल जाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं और गलती कर जाते हैं, चाहे वो हो बच्चे प्राइमरी के, चाहे मिडिल के और चाहे हो बोर्ड वाले। तो अब आप गलती नहीं करेंगे और सुनेंगे ध्यान से। इमेजरी और सिंबोलिज्म, इनके बीच में डिफरेंसेस क्या है? इनके बीच में मैं आपको 3 डिफरेंसेस के बारे में बताने वाली हूं। इमेजरी और सिंबोलिज्म, इनके नाम से ही हम समझ जाते हैं इमेजरी मींस इमेजेस, सिंबोलिज्म मींस सिंबल। तो इमेजरी क्या करता है? इट यूजेस विविड एंड डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज टू एड डेप्थ इन राइटिंग। तो क्या करता है वो? आपको एक इमेज क्रिएट करता है आपके माइंड में, आपकी सेंसेस में। इट क्रिएट्स एन इमेज और उससे क्या होता है आपको एक डीपर मीनिंग क्रिएट होता है, मे बी इन राइटिंग, मे बी इन स्पीकिंग। यह तो बात हो गई इमेजरी की। सिंबोलिज्म क्या करता है? वो रेफर करता है ऑब्जेक्ट्स को। इट रेफर्स टू ऑब्जेक्ट्स विथ सर्टेन मीनिंग दैट इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल मीनिंग। सिंबोलिज्म क्या करेगा? वो आपको एक रेफर करता है कोई भी एक ऑब्जेक्ट को जिसका मीनिंग डिफरेंट होगा जो हमने स्टेट किया है। अब इस बात का क्या मतलब हुआ? देखिए, इनको हम और डिटेल में समझते हैं सेकंड पॉइंट से। इमेजरी सिर्फ एक मेंटल इमेज क्रिएट करता है। यू स्टार्ट इमेजिनिंग, आप सोचने लग जाते हैं, बिकॉज उसकी लैंग्वेज ऐसी होती है राइटिंग में कि आपको वो एक कहीं और डायरेक्शन में ले जाती है थ्रू दी मेंटल स्टेट। वो आपके माइंड में एक इमेज क्रिएट कर देती है जिसकी वजह से आप उस जगह पे इमेजिन करने लग जाते हैं या आप सोचने लग जाते हैं। और सिंबोलिज्म क्या करता है? वो एक्सप्रेस करता है हिडन मीनिंग। जो आपने एक ऑब्जेक्ट यूज किया है उसके पीछे कोई और मीनिंग है जो उसको सिंबलाइज कर रहा है। इसका मतलब वो जो सिंबल है वो उसको आइडेंटिफाई उसके लिए नहीं हुआ है, वो उसके पीछे के छुपे मीनिंग को रेफर कर रहा है। थर्ड देखते हैं इसका डिफरेंस। इट अपील्स टू ऑल 5 सेंसेस। जब आप इमेजिन करते हैं तो वो आपके 5 सेंसेस को अपील करता है, वो 5 सेंसेस को टच करता है। जबकि सिंबोलिज्म वो सिर्फ आपके इंटेलेक्ट को अपील करता है, आपके माइंड को अपील करता है। ये तो बात हो गई डिफरेंसेस की। अब मैं आपको देने वाली हूं कुछ ऐसे एग्जांपल्स जिनसे इन दोनों के डिफरेंसेस हो जाएंगे क्लियर। तो चलिए एग्जाम्पल्स के थ्रू सीखते हैं। इमेजरी के एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे 2 लिखे हैं। जैसे कि मैंने बताया ये 5 सेंसेस को अपील करती है। द रेन पैटर्ड सॉफ्टली इन ऑन द विंडो पेन। द रेन पैटर्ड सॉफ्टली ऑन द विंडो पेन। जब रेन गिर रही है धीरे धीरे तो बारिश के बूंदों की आवाज होती है। तो ये जो है ये इमेज क्रिएट करती है विच इज ऑडिटरी। आप इसको इमेजिन करते हैं साउंड को। तो जब हम साउंड को इमेजिन कर रहे हैं तो वो आपकी सेंसेस को अपील कर रही है, जिसको आप सुन पा रहे हैं, जो आप को इमेजिन कर रहे हैं कि वो उसकी आवाज कैसी होगी। सेकेंड एग्जाम्पल, द सन अ ब्लेजिंग बॉल ऑफ फायर सैंक बिलो द हॉरिजॉन। तो ये आपको क्या कर रही है? ये आपको एक इमेज क्रिएट कर रही है, विजुअलाइज करा रही है। द सन जो है एक ब्लेजिंग बॉल है, एक बॉल है, ब्लेजिंग मीन्स एमिटिंग फायर, सैंक बिलो द हॉरिजॉन। तो ये आपको एक विजुअल आपका इमेज क्रिएट कर रही है। तो जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको ये 5 सेंसेस को अपील करती है। अदर सेंसेस हैं साउंड, टेस्ट एंड टच। अब आपको क्या करना है, कमेंट्स में जरूर लिखना है एक एक एग्जांपल
इमेजरी का जो कि साउंड को अपील करता है, टेस्ट को अपील करता है और टच को अपील करता है। प्लीज अपने आंसर्स कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। जितने भी मेरे न्यू व्यूअर्स हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अब हम बात करते हैं सिंबोलिज्म के एग्जाम्पल्स की। सिंबोलिज्म जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि ये एक सिंबल को करता है रेफर। तो यहां पे अगर मैं बात करती हूं अ डव, डव जो है वो सिंबल है शांति का, पीस का। रेड रोज, रेड रोज इज अ सिंबल ऑफ लव, तो सिंबल ऑफ लव है रोज। ब्लैक कलर जो है वो रेफर करता है डेथ को, इविल, इविल को। और रेनबो इज द सिंबल ऑफ होप। आई होप आज का कॉन्सेप्ट के बाद आपके कोई भी डाउट्स नहीं रहेंगे अब रिलेटेड टू सिंबोलिज्म एंड इमेजरी। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है प्लीज कमेंट्स में जरूर रखिएगा, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगी। और जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा। कीप वॉचिंग लर्न इंग्लिश विद दीपिका। थैंक यू सो मच।